हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कक्षा 10 रसायन विज्ञान का पहला पाठ जो हमारा है रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण, उसका अध्ययन करते हैं। पहले सर्वप्रथम हम रसायन विज्ञान होती क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणधर्म तथा परस्पर होने वाली रासायनिक अपक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान में सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं, रंग रूप आकार बदलता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो वो परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में रंग रूप आकार के साथ साथ जब कोई परिवर्तन होता है, रासायनिक अपक्रिया होती है, तो उसमें कोई नया पदार्थ बनता है, तो वो बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले हम पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित या संयोजित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे Na+Cl2, सोडियम प्लस क्लोरीन आपस में संयोग करते हैं तो आपका बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे NaCl, यहाँ पे Cl के मान कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है। दो परमाणु किसके हैं, क्लोरीन के, तो यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा। तो 2 आपका 2Na+Cl2 गिव्स आउट क्या बनेगा, NaCl। यहाँ पे सोडियम एक धातु है, जबकि क्लोरीन एक धातु है, और दोनों आपस में संयोग करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। सोडियम क्या है, एक प्रबल क्या होती है, प्रबल अपक्रिया करने वाली एक हमारी धातु है, और क्लोरीन क्या है, एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। लेकिन जब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है, नमक बनता है, तो इन दोनों के जो गुण हैं वो उसमें नहीं पाए जाते हैं, एक नया पदार्थ बन जाता है। तो इस प्रकार से इन पदार्थों के तत्वों के बीच में क्या हुआ है, एक रासायनिक अपक्रिया हुई है। अब रासायनिक अपक्रिया के बाद में इसके 2 भाग होते हैं, इधर होता है अभिकारक और ये होते हैं उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों को
अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गया, सोडियम और क्लोरीन क्या हो गए, हमारे अभिकारक हो गए, है ना। जैसे सोडियम और क्लोरीन ये हमारे क्या हो गए, अभिकारक हो गए। उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, बनने वाले पदार्थों या यौगिक भी कह सकते हो, या यौगिक भी कह सकते हो, बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है ये हमारा क्या है, एक उत्पाद है, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है ना। अब इसके बाद में क्या हमको पढ़ना है, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे लिखोगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया में लिखना चाहो अभिकारक व उत्पाद एवं उत्पाद को संकेतों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना, सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। जैसे हमारा समीकरण यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम और क्लोरीन क्या हो गई हमारी, तो 2Na और प्लस Cl2 गिव्स आउट क्या बन गया, 2NaCl बन गया। तो ये हमारी क्या हो गई, समीकरण हो गई। ये हमारी प्रतीक समीकरण हो गई। ये कौन सी हो गई, प्रतीक समीकरण। यहाँ पे संकेतों के माध्यम से दर्शाया गया, प्रतीकों के माध्यम से, कि सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, उनका सिंबल्स होता है, और क्लोरीन को Cl2 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रतीक समीकरण हो गया। ऐसे ही हमको हिंदी में जैसे लिखना हो, सोडियम को हिंदी में लिखेंगे सोडियम क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शब्द समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हमको यही समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों व सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको संकेतों व सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया गया, वही हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसके बाद में संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन। संतुलित समीकरण क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें जो होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर, कि द्रव्यमान का लॉस नहीं होता है। जितना अभिकारक में मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जितने अणु रहेंगे, उतना ही हमारे उत्पाद में होने चाहिए। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पे संतुलित समीकरण क्या होता है, अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद, रासायनिक अभिकारक एवं उत्पाद में दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लिया जाए, दूसरा कोई क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे
और प्लस O2, तो गिव्स आउट क्या बन गया, CO2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन से, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के भी हैं। तो ये हमारी समीकरण कैसी हो गई, संतुलित समीकरण हो गई। जैसे यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम है तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम है। क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे क्लोरीन भी 2 मॉलिक्यूल्स है, तब क्लोरीन आपके गैस और यहाँ पे क्लोरीन आपका तत्व बन गया। ठीक है, इसके पश्चात संतुलित समीकरण के बाद में आती असंतुलित समीकरण क्या होती है, जब कारक के उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो वहाँ पे वो असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण बोलते हैं। इसके पश्चात हम समीकरणों के प्रकारों को पढ़ते हैं। समीकरणों के प्रकार, समीकरणों के प्रकार के लिए थोड़ा बोर्ड को साफ करते हैं। समीकरणों के प्रकार, समीकरणों के प्रकार। नंबर 1, समीकरणों के प्रकार में आप पढ़ोगे संयोजन, संयोजन अपक्रिया, संयोजन जिसको योगात्मक भी बोलते हैं, योगात्मक, योगात्मक अपक्रिया, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, पदार्थ कह सकते हो या तत्व कह सकते हो, आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके एकल उत्पाद, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया संयोजन अपक्रिया में, जैसे C हो गया प्लस O2 हो गया, गिव्स आउट क्या बन गया, CO2 बन गया। तो यहाँ पे कार्बन था, एक ऑक्सीजन था, आपस में संयोग कर लिया तो यहाँ पे CO2, एक एकल उत्पाद, एक एकल पदार्थ बन गया जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारी हो गई संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया 2 प्रकार की होती है। संयोजन अपक्रिया में एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, दूसरी ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, वो संयोजन अपक्रिया, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्रिया के फलस्वरूप ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया C + O2 गिव्स आउट CO2 बन गया, प्लस ऊर्जा भी बनती है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा का उत्सर्जन हो। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। एक पूछा जाता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, समझाइए। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं हमारे फेफड़ों के माध्यम से, हमारे रुधिर में जब ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो हमारे जो हर कोशिका में भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और प्लस ऊर्जा बनती है और जल बनता है। तो वो अपक्रिया हमारी क्या हो जाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं C6H12O6 होता है और प्लस 6O2, ये 6O2 कहाँ जा रहा है, हमारे फेफड़ों के माध्यम से हमारे रुधिर में विलीन हो रहा है। इसके फलस्वरूप हमारा क्या बनता है, 6CO2 बनता है, प्लस 6H2O बनता है
और प्लस क्या बनता है, यहाँ पे 38 एटीपी की ऊर्जा बनती है। ठीक है, यहाँ पे 38 एटीपी की ऊर्जा बनती है। ये एटीपी क्या होता है, ऊर्जा का सिक्का होता है, इसको एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज था, जो हमारा भोजन है पाचित अवस्था में एक लिक्विड फॉर्म में हमारी कोशिकाओं के माध्यम से, हमारे रुधिर के माध्यम के द्वारा जो हमारी कोशिकाओं में जाता है, तो जब उसमें ऑक्सीजन पहुँचती है तो इसका क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। इस प्रकार से जो श्वसन है वो एक प्रकार की हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है। दूसरा हमारा हो गया, इसका प्रकार हो गया ऊष्माशोषीय क्रिया। ऊष्माशोषीय क्रिया, ऊष्माशोषीय क्रिया दूसरा टाइप है। यहाँ पे ए लिखे हो तो इसको आप भी या सेकेंड है ना, ऊष्माशोषीय क्रिया। ऊष्माशोषीय क्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा N2 नाइट्रोजन हो गया और प्लस ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे प्लस में जब ऊष्मा इसको मिलेगी, ठीक है, ऊष्मा ये हीट होगा, ऊष्मा मिलेगी, तब ये क्या बनेगा, 2NO बन जाएगा। 2NO यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो NO क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो बैलेंस तो है ही है, 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो NO बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में ऊष्मा के द्वारा वातावरणीय टेम्परेचर या बाहर से ऊष्मा उनको प्राप्त होती है तो यहाँ पे 2NO बन जाता है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया हमारी हो गई, ये हमारी ऊष्माशोषीय अभिक्रिया हो गई। इस प्रकार से हमने जो संयोजन अभिक्रिया थी, संयोजन अभिक्रियाएं 2 प्रकार से संपन्न होती हैं, या तो ऊष्माक्षेपीय क्रियाएं होंगी या वो ऊष्माशोषीय अभिक्रियाएं होंगी। कंडीशन ये होता है कि इसके फलस्वरूप एक एकल उत्पाद बनता है, संभवतः एक एकल उत्पाद बनता है, और ऐसी अभिक्रियाएं ही हमारी संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं।